नमस्कार बच्चों, आज हम छाया मत छूना कविता का अगला भाग सीखेंगे, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है वैभव, मान, सम्मान, धन आदि के पीछे, और जितना उनके पीछे दौड़ता है उतना ही वह भ्रमित होता जाता है। यह केवल बड़प्पन का एहसास है जो मृग तृष्णा के समान है। हर खुशी के पीछे दुख छिपे होते हैं, इसीलिए जीवन के यथार्थ को समझो और उसका वर्णन करो। चलिए अब चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। यश है या ना वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। वैभव का अर्थ है शान शौकत, ऐश्वर्य। यश का अर्थ है नाम होना। मान का अर्थ है सम्मान, मान सम्मान। सरमाया का अर्थ है पूंजी, और भरमाया का अर्थ है भ्रमित होना। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी सारी उम्र, अपना सारा जीवन यश, मान सम्मान, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहता है, और वह इसी को सुख समझता है। पर बच्चों, वास्तव में यह सुख नहीं है। वह सोचता है और धन प्राप्त कर लूं, और पूंजी प्राप्त कर लूं, और नाम कमा लूं, और पैसा कमा लूं तो सुखी हो जाऊं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यह एक भ्रम है। मनुष्य जितना भी इनके पीछे दौड़ता है वह उतना ही भ्रमित होता जाता है। वह धन संपदा प्राप्त करके बड़प्पन का एहसास करता है, परंतु यह उसकी मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब का अर्थ है बड़प्पन का एहसास। और मृग तृष्णा किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं मिराज। आपने साइंस में पढ़ा होगा। क्या होता है, गर्मियों में जब लू की लपटें चलती है ना, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो जल हो, पर वास्तव में यह भ्रम होता है। वहाँ जल नहीं होता। जब आप वहाँ पास जाकर देखते हो तो कोई जल नहीं होता। इसे ही कहते हैं मृग तृष्णा। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मनुष्य धन संपदा प्राप्त करके बड़प्पन का एहसास करता है। उसे लगता है मेरे पास मान सम्मान, पैसा, धन, वैभव सब आ गया तो मैं बड़ा आदमी बन गया। परंतु यह उसकी मृग तृष्णा ही तो है। यह भ्रम ही तो है जिसका कोई छोर नहीं होता। धन वैभव प्राप्त करने की उसकी लालसा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती, और यह इतनी बढ़ती जाती है कि मनुष्य दुखी हो जाता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। कवि कहता है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से चांदनी रातों के बाद अमावस्या की रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख भी जीवन में आते हैं जो स्थायी नहीं होते। देखो बच्चों, यदि आज जीवन में सुख है तो कल दुख भी होगा, और अगर आज जीवन में दुख है तो वो भी स्थायी नहीं है, वो भी चला जाएगा और कल फिर सुख आएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चांदनी रातें होती हैं और फिर उसके बाद अमावस्या की रात आती है, और अमावस्या की रात के बाद फिर से चांदनी रातें। यह क्रम जीवन में सदैव चलता रहता है। अगली पंक्ति को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब यथार्थ अर्थात वास्तविक स्थिति, अर्थात जो वर्तमान है, जो घटित हो रहा है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मनुष्य को यथार्थ अर्थात वास्तविक स्थिति को अपनाने तथा उसी की पूजा करने की सलाह देते हैं। हम वस्तु स्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकते, यथार्थ से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए पुरानी सुखद स्मृतियों को मन में लाकर अपने वर्तमान को और दुखद नहीं बनाना चाहिए। जो यथार्थ है अर्थात जो वर्तमान है, हम उसी में जिएं और कर्म को ही पूजा माने। उस यथार्थ को यदि वो कठिन समय भी है तो कोई बात नहीं, वो भी बीत जाएगा। हमें उसी को अपना कर्म समझकर उसी की पूजा करनी चाहिए। भले वो यथार्थ कितना ही कठिन हो,
उससे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, वो भी बीत जाएगा। इसीलिए अंत में फिर कवि कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अर्थात सुखद स्मृतियों को मन में लाकर अपने वर्तमान को और दुखद नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से दुख दुगना हो जाता है। फिर मिलते हैं छाया मत छूना कविता का अगला भाग जानेंगे। अगली कुछ पंक्तियों में वे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वे कहते हैं कि हमें जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसे हमें सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो नहीं मिलता या जो नहीं मिल पाया उसके लिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस, इसका अर्थ है कि साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। दुविधाग्रस्त अर्थात यह निश्चय ना कर पाना कि ये काम इस प्रकार करूं या किसी और प्रकार जिससे सफलता प्राप्त हो, अर्थात दुविधा में रहना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि दुविधा में साहस भी क्षीण पड़ जाता है, अतः कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मनुष्य को जीवन में हर इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं होती और ना ही उचित समय पर हर वस्तु मिलती है। मनुष्य जीवन में दुविधा में पड़कर हतोत्साहित हो जाता है। उसे कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि किधर जाना है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह का अर्थ है शरीर। अब शरीर से तो वह सुखी लगता है, अर्थात उसका ऊपरी वैभव तो अच्छा ही दिखलाई पड़ता है, परंतु उसके मन में दुखों का कोई अंत नजर नहीं आता। वह मन ही मन सुखों की चाह में दुखी होता रहता है। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। मनुष्य को दुख है कि धन वैभव प्राप्त करने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं लौटे, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि धन वैभव मान सम्मान इकट्ठा कर लेगा तो वह सुखी हो जाएगा, पर वास्तव में यह तो केवल एक भ्रम है। इसीलिए वह दुखी हो जाता है कि धन वैभव प्राप्त करने के बाद भी उसे जीवन में सुख नहीं मिले। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। समय निकल जाने पर यदि कोई खुशी जीवन में आए तो उसका क्या महत्व है बच्चों? देखा जाए तो जीवन का स्वर्ण काल बीत जाने पर भी यदि सुख आए तो उसका भी अपना आनंद होता है। हम ये नहीं कह सकते कि अब इसका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, उसका भी अपना एक आनंद है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर। क्या कहते हैं कि इस जीवन में जो तुझे नहीं मिला उसे तू भूल जा, वो तेरा कभी था ही नहीं। भविष्य में जो कुछ तुम्हें मिल सकता है उसका ही वरण कर। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। वरण का अर्थ है अपनाना। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कवि ने कि इस जीवन में हे मनुष्य, तुझे जो नहीं मिला उसे तू भूल जा, वो तेरा कभी था ही नहीं। भविष्य में जो कुछ तुम्हें मिल सकता है उसका ही वरण कर, उसे ही अपना ले। इसीलिए बीती हुई सुखद स्मृतियों को वर्तमान में याद करके ना समय व्यर्थ मत गवा, क्योंकि इससे केवल और केवल क्या मिलेगा? मन को दुगना दुख। इसीलिए वर्तमान में जियो, यथार्थ में जियो, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो सके। आशा है आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी।